और सुल्तानपुर से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से 3 शातिर घायल हुए हैं। बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही घायल हुआ है। 15 तारीख को रेस्टोरेंट मालिक से छीना था बैग, अमित गुप्ता को गोली मारी थी और सीर मऊ में मुठभेड़ से हड़कंप मचाए। तो सौर मऊ में ये मुठभेड़ हुई है। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में 3 शातिर इस मुठभेड़ में घायल बताए जा रहे हैं। तो बदमाशों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक सिपाही भी घायल हुआ है। तो सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में देर रात ये बड़ी मुठभेड़ हुई है। मुजफ्फरनगर में 2 बाइक पर सवार 3 सिपाहियों को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी और इस हादसे में तीनों सिपाही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आनंद फानन में घायलों को बेकराजपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां से तीनों को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 की है। और कौशाम्बी से बड़ी खबर है, खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़े बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। बंथरी गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो कौशाम्बी से बड़ी खबर है, बाइक सवार 3 लोगों की यहां पर मौत हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़े हैं बाइक सवार, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है, बंथरी गांव के पास में ये घटना हुई है। खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक सवार की टक्कर हुई है और इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। बिजनौर से बड़ी खबर है, ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी पर सवार छात्रा की मौत हो गई है। बिजनौर के नगीना रोड की घटना बताई जा रही है। तो बिजनौर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है, ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी है और इस हादसे में स्कूटी सवार छात्रा की मौत हो गई है। बिजनौर के नगीना रोड की ये घटना बताई जा रही है। तो बिजनौर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है, स्कूटी सवार छात्रा की इस हादसे में मौत हुई है। ट्रक ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी, जिसकी वजह से स्कूटी सवार छात्रा की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। चलिए बढ़ते आगे। सोनभद्र पुलिस ने डीजल टैंकर में लदे 24,000 डीजल बेच दिए जाने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तेल बिक्री का 14 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि चौपन थाना क्षेत्र के डाला में एक लावारिस अवस्था में बीते 17 तारीख को डीजल टैंकर मिला था। पुलिस जांच में पता चला कि चालक और क्लीनर ने मिलकर टैंकर में लोड 24,000 लीटर एक पेट्रोल पंप को 14 लाख रुपए में बेच दिया था। थाना चौपन पुलिस द्वारा अमानत में खयानत करने वाले ट्रक टैंकर के ड्राइवर और खलासी को, जिन्होंने 24,000 लीटर डीजल बेच दिया था, गिरफ्तार करके उनके पास से बिका हुआ 14 लाख रुपया जो डीजल का था उसको बरामद किया। गाजियाबाद के पौष इलाके कौशाम्बी में मिले बच्चे के शव के मामले में स्थानीय लोगों ने मासूम को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी है। लोगों ने न्याय की मांग की है और बता दें कि 21 तारीख की शाम 14 साल के बच्चे का शव पार्क में मिला था और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। सहारनपुर से बड़ी खबर है, 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष ने चलाई हैं गोलियां, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और मारपीट में 3 महिलाएं भी घायल हुई हैं। थाना मंडी इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सहारनपुर से बड़ी खबर है, 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है, 3 महिलाएं भी इसमें घायल हुई हैं। एक पक्ष की तरफ से मारपीट के दौरान गोलियां भी चलाई गई हैं। और सहारनपुर से बड़ी खबर है, गेहूं के फसल में आग लगी है, फसल जलकर राख हो गई है। तो सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गेहूं की फसल में आग लगने की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई है और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देर रात की ये घटना है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसानों के द्वारा फसल को काटकर रखा गया था, उस फसल में भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। देर रात की यह घटना है सहारनपुर की। तो गेहूं की फसल में आग लगने की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आग की वजह से फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद रिपोर्ट में 5 की मौत का कारण सिर में गंभीर चोट बताया गया है और रिपोर्ट में महिलाओं के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। एसएसपी के मुताबिक घटना में शामिल अभियुक्तों की तलाश में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। हालांकि 12 संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो प्रयागराज में कल 5 लोगों की हत्या हो गई थी, जिस मामले में अब पुलिस की तरफ से लगातार जांच भी की जा रही है। 12 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और हर एक एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं और रेप की पुष्टि नहीं हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला है। मृतकों के परिवार से मिलेगा एसपी का प्रतिनिधिमंडल। तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे 6 सदस्य। तो मृतकों के परिवार से मुलाकात करने के लिए एसपी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा। तो 5 लोगों की हत्या के मामले में अब सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। एसपी का प्रतिनिधिमंडल परिजनों से मुलाकात करने प्रयागराज जाएगा। 6 सदस्यों का ये प्रतिनिधिमंडल है। प्रयागराज में कल 5 लोगों की हत्या हो गई थी, उन परिवार के परिजनों से मुलाकात करने के लिए जाएगा। प्रयागराज में परिवार के 5 लोगों की मौत से सब सन्न है। एक और जहां पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है, तो दूसरी ओर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। प्रयागराज के खैराजपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। हत्याकांड की इस वारदात के बाद सियासी खेमे में भी काफी हलचल नजर आ रही है। इन सब के बीच मृतकों के परिजनों से मुलाकात के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार के दुखों पर मरहम लगाया और दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की मांग की। हम यहाँ से जाने के बाद मुख्यमंत्री से मांग भी हम करते हैं कि ऐसी जो जघन्य घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगे और रोक लगने के बाद जो सुनील के परिवार को इस घटना से शीघ्र घटना का शीघ्र से पर्दाफाश होना चाहिए, बहुत जल्दी पर्दाफाश होना चाहिए। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पीड़ित परिवार के लोगों की हिफाजत और परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई। हमारी मांग है इस परिवार को आर्थिक मदद भी मिले, जिससे ये परिवार फिर से खड़ा हो सके और जो बेटी बची है 4 साल की जो बेटी बची है उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के सबका इंतजाम और सुनील जो बच्चा है इसकी नौकरी का प्रबंध भी हो और इनकी सुरक्षा हो। उधर विपक्ष भी प्रयागराज में हुए हत्याकांड के बहाने सियासत को भुनाने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने प्रयागराज के बहाने सरकार पर निशाने साधे। प्रयागराज में एक बार नहीं 2-2 बार घटनाएं घटी हैं और एक परिवार के 5-5 लोगों की हत्याएं हुई हैं और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। मैं तो सरकार से कहूँ हाथ जोड़ के, प्रभु उत्तर प्रदेश में अपराध रोकिए। समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज में हुई वारदात के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने भी विपक्ष को जवाब दिया। डिप्टी सीएम कृष्ण मौर्य ये दावा करते दिखे कि अपराधियों को जल्द उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। आज की जो घटना है वह भी बड़ी निर्मम और बहुत बर्बर घटना है। मैं इस घटना के जो भी दोषी हैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि उनको खोज निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो इस दुखद घटना में हम सबको छोड़ के गए हैं उनको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रयागराज में बीते एक हफ्ते में ये दूसरी बड़ी वारदात है जब पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा गया है। जाहिर है विपक्ष इस पर सवाल उठाएगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। टीम न्यूज़ स्टे।
जब से योगी सरकार ने वापसी की है, बस तभी से उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर का पीला पंजा लगातार चल रहा है। और इस बीच योगी सरकार के बुलडोजर के प्रहार से कहां-कहां अवैध कब्जों को जमींदोज किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं, गैंग के रूप में काम करके अर्जित करते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए योगी सरकार का सिंबल बुलडोजर बना और इस बुलडोजर के प्रहार का ही असर है कि पीले पंजे से माफिया अब थर-थर कांप रहे हैं। प्रदेश में अवैध कब्जा करने वालों का काल अब बुलडोजर बन चुका है, क्योंकि योगी सरकार साफ कर चुकी है कि अवैध कब्जे का अपराध करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। प्रत्येक दशा में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो क्रिमिनल्स जो अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं, गैंग के रूप में काम करके अर्जित करते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में तमाम सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, हर माफिया को जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ लगभग 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। और जब संपत्ति जब्त करते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो निर्माण है वो इलीगल तो नहीं, उस पर भी फिर नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई, जिसको बुलडोजर कहा गया है। कन्नौज में चला पीला पंजा। कन्नौज की तस्वीर इस बात की तस्दीक है कि अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं। कन्नौज के फतेहपुर जसूरा में समाजवादी पार्टी के नेता रजनीकांत यादव के अवैध निर्माण को सरकार ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। योगी सरकार के बुलडोजर ने 10 बीघा जमीन पर एसपी नेता की सरपरस्ती में बनाए गए अवैध निर्माण को खाक में मिला दिया। 10 से ज्यादा मुकदमों में नामजद एसपी नेता के खिलाफ ये एक्शन एसडीएम उमाकांत तिवारी की देखरेख में किया गया। सरकारी ग्राम सभा की भूमि है, इस पर रजनीकांत यादव ने कब्जा करके छोटी छोटी बाउंड्री रख रखी थी। अपने उनकी कुछ पर्सनल जमीन है उसके भीतर ले रख करके उसको कवर कर लिया था। तो इसकी जांच कराएगी और जांच में नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दिया कि साहब इनका कब्जा है, जिसे आज बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण को मुक्त करा करके ग्राम सभा संपत्ति को राजस्व प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया। फतेहपुर में बुलडोजर की दहाड़। फतेहपुर की तस्वीर इस बात की गवाह है कि अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें शहर के बुंदेलखंड हथकरघा सहकारी समिति परिसर के अंदर की हैं, जहां चंद दबंग इस कदर बेखौफ हो गए कि परिसर में ही अवैध निर्माण करने लगे। लेकिन दबंगों के हर मंसूबों को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर पहुंचा। बुलडोजर ने अवैध निर्माण को जमीन में मिला दिया। अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के बीच एसडीएम सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। उन्नाव में एक्शन में बुलडोजर। उन्नाव में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आया। असुहा इलाके के कालूखेड़ा में डीएम के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन मोड में दिखा। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए अवैध निर्माण को पूरी तरह से खाक में तब्दील कर दिया। संभल में बुलडोजर का प्रहार। संभल में भी बुलडोजर ने सड़क के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों को सबक सिखाया। कब्जा करने वालों का काल बनकर पहुंचे बुलडोजर ने अतिक्रमण करके किए गए निर्माण को जमीन में मिला दिया। प्रशासन की कार्रवाई के बीच एसडीएम अनुभव गोपाल मौजूद रहे। साफ चिताया अवैध रूप से किए गए हर निर्माण का हाल यही होगा। योगी सरकार की बुलडोजर क्रांति का स्वागत हर वर्ग कर रहा है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने भी सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की तारीफ की। उत्तर प्रदेश के लोगों को 25 करोड़ जनता को गर्व होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश जहां बाबा का बुलडोजर था, मामा के भी हो रहा है और दादा का भी हो रहा है। हमारे राज्य से तो गया है ना संदेश। कहां से संदेश गया? उत्तर प्रदेश से। जिस बुलडोजर ने भूमाफियाओं की नींद उड़ा दी थी, वो योगी सरकार 2.0 में पहले से भी ज्यादा गरज के साथ दहाड़ रहा है। अवैध कब्जे पर शहर शहर बुलडोजर काल बन गया है। बुलडोजर के पीले पंजे से अब भूमाफिया पनाह मांगते दिख रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।
चलिए बढ़ते आगे। बरेली से विधायक शहजुल इस्लाम और शाहजहांपुर में एसपी नेता और पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई का समाजवादी पार्टी जांच करेगी। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बरेली और शाहजहांपुर जाएगा और बुलडोजर से की गई कार्रवाई की जांच करेगा। 26 अप्रैल को एसपी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बरेली जाएगा। हाल ही में एसपी विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। वहीं शाहजहांपुर में भी एसपी नेता रोशन लाल वर्मा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले थे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि रोशन लाल वर्मा के खिलाफ बिना किसी नोटिस के बीजेपी सरकार ने द्वेषपूर्ण भावना से बुलडोजर चलवाकर उनकी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। 25 अप्रैल को एसपी प्रतिनिधि मंडल शाहजहांपुर जाकर बुलडोजर की कार्रवाई की जांच करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नारीत्व की भारतीय अवधारणा किताब लॉन्च की। सीएम योगी ने कहा कि समाज में महिलाओं का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि संस्थाओं को समाज के साथ जोड़ना होगा, योजनाओं के बारे में जागरूक करना होगा। और ये मिशन शक्ति का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका जो थीम है वो यही है, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन। ये भारतीय दृष्टि यही है, जिसमें हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, हर महिला सम्मान, समाज में सम्मान प्राप्त कर सके, उसके साथ कोई भेदभाव न हो और हर महिला स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर सके। मैंने देखा, अगर आप ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो सारे कंफ्यूजन को अपने आप एक महिला दूर कर सकती है। मैंने तो इस विधानसभा चुनाव में देखा है। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह बहुत सारे पुरुष नेता बनकर के घूम रहे थे, वो कह रहे थे हम नहीं आने देंगे। तो महिलाओं से जब कोई मीडिया वाला पूछता, कहता था देखो ये पगला गया है, हम तो मोदी जी और योगी जी को ही वोट देंगे। एकदम खुल के बोलती थी। क्यों देंगे? अच्छा काम कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, बिना भेदभाव के काम कर रही हैं। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।